जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट अक्टूबर 2021। सिंह लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका सिंह लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन में 5 नंबर लिखा होना जरूरी है। देखिए, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिंह लगन की, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, एक स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं स्थिरता के साथ जीवन के कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति, जातक अथवा जातिकों की हम बात कर रहे हैं, वे निडर होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, क्रोधी होते हैं, अहंकारी या स्वाभिमानी जिसे कहें वो भी होते हैं। साथ ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले होते हैं। साथ ही जीवन में स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं और नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों में बहुत अच्छी पाई जाती है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अक्टूबर माह की, तो अक्टूबर माह में सर्वप्रथम बात करते हैं लग्नेश, जो कि सूर्य ही बनते हैं, जो कि ग्रहों के राजा हैं। अब इनकी क्या स्थिति रहने वाली है? 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लग्नेश द्वितीय भाव के अंतर्गत गए हैं, तो 17 अक्टूबर तक आपका ध्यान आपकी वाणी को लेकर, आपके घर को लेकर, कुटुंब को लेकर, परिवार को लेकर जो है, धन संचय को लेकर आपका ध्यान जाने वाला है। अब यहाँ पर आपका धन जो संचित नहीं हो पा रहा था वो भी संचित होना शुरू हो जाएगा, अर्थात धन जो है इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो आपका ध्यान रहेगा कि भाई अब खर्चा किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, इस तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा। या फिर कहीं मेरे व्यर्थ के खर्चे तो नहीं हो रहे हैं, उन पर आप कंट्रोल करना जो है आरंभ कर देंगे। तो ये सब जगह जो है आपका ध्यान जाने वाला है। परिवार को लेकर जो है, कुटुंब को लेकर आप अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि आप वैसे भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप जिम्मेदारी को और अधिक निभाते हुए नजर आएंगे। परिवार की तरफ आपका बहुत अधिक ध्यान बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये हम कह सकते हैं। साथ ही आपको वाणी को लेकर जो है समस्याएं तो बनेगी इस समय के अंतर्गत, क्योंकि वाणी भाव पर सूर्य का प्रभाव रहेगा, मंगल का प्रभाव रहेगा, बुध का प्रभाव रहेगा। वाणी को कड़वी होने से बचाइएगा, वाणी से कुछ गलत बोलने से बचाइएगा। ये बात सत्य है कि वाणी से लाभ प्राप्त भी कर सकते हैं आप। वाणी में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की हम बात करें, वो भी काफ़ी अच्छा पाया जाएगा। मतलब आपके पास ऊर्जा अधिक होगी, बोलते वक्त भी काफ़ी अच्छी ऊर्जा आपके पास होगी और काफ़ी अच्छा बोल भी सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होती हुई इस माह के अंतर्गत नजर आएगी। हो सकता है अगर आप किसी अन्य भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी इस माह के अंतर्गत आप जो है, मतलब उसमें भी तरक्की आपको मिलती हुई नजर आएगी, ये स्थिति पता लगती है। साथ ही ये भी बात पता लगती है कि आपकी वाणी के कारण आपके कुटुंब के लोगों को जो है, परिवार के लोगों को के साथ आपके मतभेद होने की संभावनाएं, बड़े भाई बहन की हम बात करें और मित्रों की बात करें, चाचा की बात करें, इन सब से भी संबंधों में समस्याएं बन सकती है आपकी वाणी के प्रभाव के कारण। ससुराल से भी मतभेद की संभावनाएं बन सकती है आपकी वाणी के कारण। तो इस समय के अंतर्गत आपको अपनी वाणी पर अत्यंत जो है ज़्यादा ध्यान देने की जो है आवश्यकता रहने वाली है। धन संचय की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती है। एक बात और है यहाँ पर कि सूर्य और मंगल और बुध, ये जो प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर बढ़ेगा, तो धन लाभ की हम बात करें तो ये योग अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे इस माह में भी, कि आपके लिए। अब ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में सभी बातें जो निर्भर करती है कि जन कुंडली के अंदर दशा अंतदशा कैसी चल रही है, कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति कैसी है, तो ये बात भी निर्भर करती है। लेकिन इस माह के अंतर्गत जो है राजयोग अच्छे बन रहे हैं, धन योग की हम बात करें अच्छे बन रहे हैं, वो ये बताते हैं कि आपको धन लाभ होने की जो है पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। अच्छा खासा आप धन लाभ, धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही द्वितीय भाव पर जो हम बता रहे हैं सूर्य मंगल, ये जो गर्म ग्रह हैं, इनका प्रभाव आपके कुटुंब के अंदर झगड़ा होने की संभावना है। प्रबल रूप से यहाँ पर एक संभावना बनती है, क्योंकि कुटुंब परिवार के लोग भी सूर्य का प्रभाव उनको स्वाभिमानी बना देगा, अहंकार रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वे लोग जो हैं अपनी चलाने वाले रहेंगे, वे लोग जिद्दी हो जाएंगे, वे लोग चाहेंगे कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तब तो समस्याएं कोई ज़्यादा नहीं आएगी, तब तो शांति रहेगी। अन्यथा यहाँ पर विद्रोह जैसी संभावनाएं बन सकती है, मतलब आपके विरुद्ध जो है वे झगड़ा करना आरंभ कर देंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पर मंगल का भी प्रभाव है, जो घर में कलह की स्थिति, मारपीट जैसी स्थिति, वो उन पर निर्भर करता है। जो ग्रह स्थिति कुंडली में जिनकी ज़्यादा इस तरीके की होगी, दशा अंतर्दशा चल रही होगी, वे स्थिति तब पर निर्भर करती है। लेकिन संभावना यहाँ पर पता लगती है कि ये स्थितियाँ भी बनती हुई नजर आती हैं, मतलब परिवार को लेकर आपका ध्यान बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा।
इसी के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं सूर्य के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, तो वाणी पर तो प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। साथ ही यहाँ पे सूर्य का जो प्रभाव रहेगा तुला राशि के अंतर्गत 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जो है तुला राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, लग्नेश बनकर तृतीय भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तृतीय भाव में जैसे जाएंगे तो यात्राओं, छोटी छोटी यात्राओं के योग आपके बनते हुए नजर आएंगे, और इन यात्राओं में थोड़ा संघर्ष हो सकता है आपके जीवन में जो है। साथ ही थोड़ा आप अपने आप में ऊर्जावान तो महसूस करेंगे, आपके पास ऊर्जा भी होगी, पराक्रम की बात करें वो भी सब चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं। और हो भी ये भी सकता है कि जिस प्रकार आपकी वाणी, जो आपकी 17 अक्टूबर से पहले आपकी वाणी ने अगर कुछ गलत कह दिया किसी को, तो वहां पर एक अपमानित होने की संभावनाएं भी आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे सकती है 17 अक्टूबर के बाद। या फिर कुछ परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी आपने निभाई है, तो 17 अक्टूबर के बाद हो सकता है कुछ गलत कार्य आपके द्वारा किए गए हों, तो वहां पे अपमानित होने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ ही सूर्य का प्रभाव तृतीय भाव के अंतर्गत आपके कम्युनिकेशन वगैरह ये सब चीज़ों में तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लाभ दिला देगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो आपके छोटे भाई बहन की हम बात करें, वहाँ पर उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, अन्य क्योंकि उनका स्वाभिमान बढ़ता हुआ नजर आएगा, अन्यथा उनके साथ आपके संबंधों में जो है कड़वाहट आ जाएगी, मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे, ये स्थिति पता लगती है 17 अक्टूबर के बाद की बात करें तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। लेकिन हाँ, आपके अंदर जो है अगर हम बात करें कि कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें वो अच्छा रहेगा। साथ ही आपका मतलब पराक्रम की बात करें, ऊर्जा की बात करें, किसी प्रकार की हिम्मत, किसी कार्य को लेकर जोखिम उठाना हो, तो 17 अक्टूबर के बाद आपका पराक्रम और अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ बात करते हैं हम मंगल की, तो मंगल यहाँ पर भाग्येश हैं, साथ ही आपके चतुर्थेश भी हैं, सुकेश हैं, और मंगल का गोचर रहेगा कन्या राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में, जो कि हमने बता ही चुके हैं। आपके परिवार वाणी जो बताया आपको, मतभेद और वाणी की कड़वाहट, तो उसका ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे वाणी में भी स्पीड आ जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इस माह के अंतर्गत जो शुरुआती 17 अक्टूबर की बात करी है, और यह बुध मंगल का जो प्रभाव, बुध मंगल का 22 अक्टूबर तक तो मंगल कन्या राशि में ही रहेंगे, तो झगड़ा वगैरह परिवार के साथ करा सकते हैं। वहाँ पे आपकी वाणी पर भी एक स्पीड रहेगी। व्यक्ति जब स्पीड में बोलता है तो उसको पता नहीं लग पाता कि मैं क्या बोल पा रहा हूँ, और गाली गलौच आप कर सकते हैं और कुछ गलत बोल सकते हैं। स्पीड में बोलते बोलते आपको यही नहीं पता लगा कि मैंने सामने वाले को क्या बोल दिया, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप पर जो है नियंत्रण आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ मंगल जैसे कि हम बता रहे हैं द्वितीय भाव से संबंध, भाग्येश बनकर द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो ये बात सत्य है कि धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे, और जो धन संचित नहीं हो पा रहा है उसमें भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। वहाँ पे आपके धन लाभ होने के, धन संचित होने के पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही वाली है। साथ ही आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लाभ हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी के काम में हैं, लंबे समय से आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, तो ये बात सत्य है कि इस माह के अंतर्गत आपको प्रॉपर्टी, भूमि से भी संबंधित लाभ या भवन से भी संबंधित आपको लाभ, जो फ्लैट वगैरह का अगर आप काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह इन सब में है, तो वहां पर भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए मंगल चतुर्थ दृष्टि जो है, ये मंगल की बात है, 22 अक्टूबर तक जो मंगल जब द्वितीय भाव में रहेंगे, तो चौथी दृष्टि जो है पंचम भाव पर डालेंगे, जो कि पंचम भाव आपके संतान का भाव है। अब ये संतान के साथ थोड़े से आपके जो है आर्गुमेंट करा सकते हैं, मतभेद करा सकते हैं। थोड़ा सा ये रहेगा कि आपस में जो है व्यक्ति तर्क वितर्क जो है कुतर्क करने लग जाता है आपस में, जो है ये स्थिति यहाँ पर बनाते हैं। और साथ ही ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में भी टेक्निकल जो एजुकेशन है, वहाँ पर आपको, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ दिलाएंगे। आपको एक से अधिक भाषा, मतलब कुछ अलग भाषा का भी ज्ञान जो है वो भी करा सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही प्रेम संबंधों में एक जल्दबाजी रहेगी, जल्दबाजी के कारण, कुछ गलत बोलने के कारण जो है कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, इसकी भी संभावना रहेगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शेयर मार्केट वगैरह या आकस्मिक धन लाभ के लिए आप कुछ जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेगा, इसके भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ ही देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, सातवीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर रहेगी, और वैसे तो शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको मतलब ये रहेगा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं से जो है ये शनिदेव तो बचाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जो है आवश्यकता रहेगी, और गुप्त विद्याओं की तरफ आपका ध्यान जाएगा, और वहाँ से आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा, ये स्थितियाँ कह सकते हैं। और मंगल आठवीं दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे, तो 17 अक्टूबर की अगर हम बात करें, 17 अक्टूबर तक की बात करें,
तो 22 अक्टूबर तक की बात करें, क्योंकि मंगल कन्या राशि में 22 अक्टूबर तक रहेंगे, तो मंगल 8वीं दृष्टि जो है अपनी भाग्य भाव स्वयं के घर को ही देखेंगे, तो यहाँ पर ये भाग्य की तो वृद्धि करने वाले होंगे। मतलब शुरुआती 17-22 तारीख तक यहाँ पर कह सकते हैं कि भाग्य का भी लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर पिता के साथ और गुरु के साथ थोड़ा सा मतभेद आपका हो सकता है, ये संभावना बनती है। साथ ही आपको धार्मिक कार्यों से लाभ हो सकता है। अगर आप कोई धार्मिक कार्य इस बीच करते हैं तो उससे लाभ हो सकता है, आपको जो है धार्मिक अनुष्ठान रखिएगा तो वहां से लाभ हो सकता है। और आप कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, वहां से भी आपको लाभ हो सकता है। कितनी बार व्यक्ति कुछ अपनी मनोकामना, कुछ इच्छा को लेकर कहीं तीर्थ यात्रा करता है और वहां से उस व्यक्ति की जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके के योग भी इस माह के अंतर्गत जो है ये भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ मंगल 22 अक्टूबर के बाद जो है तुला राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, जहां पर सूर्य भी गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो अब सूर्य और मंगल, जैसे मंगल पराक्रम के कारक भी हैं, पराक्रम भाव के अंतर्गत बैठे हैं और लग्नेश बनकर सूर्य भी जा रहे हैं, अब आप कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं। वैसे भी राहु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बात सत्य है कि आप कर्म क्षेत्र में भी कुछ बड़ा निर्णय, कुछ बड़ा काम जो है, जो लंबे समय से आपका अटका हुआ था, जिसके कारण जिसमें आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो वो काम आप करते हुए नजर आएंगे। अब ये काम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। हो सकता है किसी की कुंडली के अंतर्गत ग्रह दशा और ग्रह की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, उसकी कुंडली में गलत तरीके से व्यक्ति काम करने की संभावनाएं जो है वो सब चीजें ज्यादा हैं। तो हो सकता है कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कुछ गलत इलीगल वर्क जो है, जिसके बारे में उस प्लानिंग बना रखी थी व्यक्ति ने, जो है वो काम वो कर सकता है। तो मतलब ये स्थिति बन सकती है। और जो व्यक्ति सही व्यक्ति है, वो अपने सही तरीके से जो है कुछ बड़ा काम करने की जो सोच रहा था वो कर सकता है। मतलब दोनों तरीके से आप इन ग्रह स्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। वो निर्भर करती है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, ये स्थिति पर निर्भर करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए मंगल जैसे ही तृतीय भाव के अंतर्गत आएंगे तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ तो मतभेद करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि आपकी यहाँ पर देखिए मंगल 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। तो कुल मिला के इस माह के अंतर्गत जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाता था, अगर नहीं मिल पा रहा था, वो साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही मंगल चतुर्थ दृष्टि जो होगी, और साथ ही आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ भी आपके थोड़े संबंधों को आपको संभालने की आवश्यकता है। इस माह के अंतर्गत आपके उनके साथ भी मतभेद हो सकते हैं। और साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि जो है, जो षष्ठम भाव पर पड़ने वाली है, वो ये बात के इशारा करेगी कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा का उपयोग गलत कार्य में कर रहे हैं तो वहां पर आपके झगड़े होने की, शत्रुता बनने की संभावना रहेगी, लेकिन आप फिर भी अपने शत्रु पर हावी रहने वाले हैं। शत्रुओं में भी आप विजय प्राप्त, शत्रु से भी लाभ लेकर सुख प्राप्त करके उनसे उसमें भी विजय प्राप्त करने वाले रहेंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप अपनी ऊर्जा का सही जगह उपयोग करें, आप अपने कर्म क्षेत्र में उसका उपयोग करें। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आप अपने वर्क करके जो है कठिन परिश्रम करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी संभावनाएं, अगर आप गलत कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए जो है परेशानी बन सकती है। शत्रु बनेगी, शत्रु पर विजय प्राप्त आपकी हो जाएगी, लेकिन ये बनते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा आपका जो ध्यान रहेगा, रोग के लिए भी आपको थोड़ा सा जो है फाइट करनी पड़ सकती है, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ ये बात जो है 22 अक्टूबर के बाद खास तौर पे रहेगी, तो इसकी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पर बात करते हैं बुध की, तो बुध यहाँ पर कुंडली में लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। और ये स्थिति ये है कि परिवार वगैरह, वाणी वगैरह को लेकर ध्यान जाएगा, उसके लिए व्यक्ति कर्म करेगा और वहाँ से भी जो है व्यक्ति वाणी से भी लाभ ले सकता है। और बुध के कारण जो है व्यक्ति मतलब कमीशन बेस्ड वर्क वगैरह करके भी लाभ ले सकता है, ये स्थिति कह सकते हैं। अकाउंट्स वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं, ये स्थिति पता लगती है। साथ ही आपके बड़े भाई बहन, चाचा वगैरह जो है, मित्र वगैरह, उनसे भी आप लाभ लेते हुए नजर आ सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और यहाँ पर एक अच्छा लाभ, राजयोग जैसी स्थिति जो है ये बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ शुक्र की बात जो करते हैं, शुक्र जो कि शुक्र दशमेश हैं, साथ ही साथ तृतीयेश भी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठे, जहाँ पर केतु बैठे हुए थे। देखिए केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव के अंतर्गत थोड़ा सा आपको एक असंतोष की स्थिति, माता को लेकर, आपके भूमि भवन सुखों को लेकर, मतलब जो है हो सकता है आपका सुख से सेपरेशन हो रखा हो, मतलब आपके पास सुख की सुविधाएं तो हों, मतलब सारी की सारी चीजें तो, भूमि भी है, भवन भी है, वाहन भी है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, उससे सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था। लेकिन इस माह के अंतर्गत क्योंकि शुक्र की स्थिति 2 अक्टूबर से पूरा 2 नवंबर तक की 30 अक्टूबर तक की बात करें तो शुक्र यहीं पर गोचर करने वाले हैं, मतलब पूरे माह के अंतर्गत शुक्र का गोचर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको
उन सुखों की प्राप्ति होती हुई इस माह के अंतर्गत खासतौर पर नजर आएगी। मन में संतोष की स्थिति नजर आएगी। मन के अंतर्गत जो है एक खुशहाली कह सकते हैं, एक सुंदरता कह सकते हैं, वो सब चीजें नजर आएगी। मतलब कहीं ना कहीं मन जो पीड़ित हो चुका था, मन का जो एक तरीके से सेपरेशन जैसी स्थिति, असंतोष जैसी स्थिति, मतलब सबसे अलगाव की स्थिति आ गई थी, तो वो अलगाव की स्थिति से आप दूर होकर जो है यहाँ पर एक सुख अनुभव करते हुए नजर आएंगे। मन में लग्जरी के प्रति जो है भाव नजर आएंगे, क्रिएटिव चीजों के प्रति आपका ध्यान जाएगा, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही शुक्र का प्रभाव आपको जो है यहाँ पर क्रिएटिव चीजों, स्त्री से भी लाभ दिला सकता है, क्रिएटिव चीजों से भी लाभ दिला सकता है। अगर आप कपड़ों से संबंधित या ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो वहां पर भी आपके कर्म क्षेत्र में आपको लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखें यहाँ पर, क्योंकि शुक्र के साथ केतु हैं और शुक्र यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और राहु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का दशम भाव में प्रभाव ये आपको बताता है कि आपके कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा डिजायर, बहुत ज़्यादा इच्छा है और आपका प्रयत्न उसके लिए जो है पूर्ण रूप से जो है सितंबर 2020 से जो चालू हो चुका था समय, वहाँ से चालू आपका हो चुका है। मतलब वहाँ से आपके पूर्ण रूप से आपकी इच्छा आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत ग्रो करने की, आगे बढ़ने की पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। अब उसी प्रबल इच्छा को लेकर जब उस भाव के जो स्वामी शुक्र के साथ जब केतु का गोचर रहेगा इस माह के अंतर्गत, तो कुछ ऐसी गलती आप कर सकते हैं मतलब जिसके कारण आपको आगे जीवन में परेशानी हो सकती है। मतलब यहां पर आगे बढ़ने की चाह में व्यक्ति की कुछ गलती या गलत रास्ते पर चलने की संभावना बनती है और कुछ अज्ञानवश गलतियां होने की यहां पर संभावना बनती है। देखिए लाभ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ गलतियां आपसे हो जाए, तो यहां पर थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो इस बात की ओर आपका बिल्कुल ध्यान जाना चाहिए कि आप जो है आगे बढ़ रहे हैं अपने काम में, जो है ये बात सही है, लेकिन आगे बढ़ते हुए जो है ये बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां, ऐसी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां जो बाद में चलकर आपको पछतावा करना पड़े जिसके लिए जो है, तो वहां पर आपको संभलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपकी जो है आपके आस पड़ोस को लेकर या फिर आपके छोटे भाई बहनों को लेकर भी कुछ गलतियां वहां से भी आपकी हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। या यात्रा में कुछ गलतियां आपकी हो सकती है, हो सकता है आप छोटी छोटी यात्राएं कर रहे हैं, वहां पर कोई सामान आप भूल जाए जो है, तो वो गलती भी आपकी होने की संभावना बनती है। तो थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। सोशल मीडिया से रिलेटेड आप सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं और वहां पर कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ गलत पोस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में जो है थोड़ा समस्या बन सकती है, तो थोड़ा सा वहां पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब सोशल मीडिया, इंटरनेट अगर आप यूज करते हैं, कम्युनिकेशन संचार माध्यम कोई भी यूज करते हैं, तो वहां पर भी कुछ गलत होने की आपके साथ संभावना बनती है। थोड़ा सा सावधान रहने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए दाम्पत्य गुरु की बात कर लेते हैं पहले जो है। देखिए गुरु जो है यहाँ पर पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, विपरीत राज्यों की स्थिति में, नीच भंग की स्थिति में है। तो ये बात सत्य है कि थोड़ी सी पहले विपरीत स्थितियां आती हैं, फिर उनके बाद आपको लाभ प्राप्त होता है, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है, क्योंकि गुरु 5वीं दृष्टि राहु पर डालने वाले हैं, तो ये बात सत्य है कि जो भी हम स्थिति आपको बता रहे हैं, तो उस पर यह है कि जो सलाह हम दे रहे हैं वो काम कर जाएगी आपके जीवन में, कि आपको पता रहेगा पहले से ही, तो आप जो है उसकी तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर रहेगी, तो कर्म क्षेत्र में होने वाली मतलब उन्नति भी कराएंगे और गलतियों से भी आपको सावधान कराएंगे। कर्म क्षेत्र में ज्ञान आपको मिलता रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 5वीं दृष्टि जो ज्ञान है वो आपको देती रहेगी, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से जो है, जो कि व्यय भाव पर पड़ रही है, और शनि का भी प्रभाव रहेगा, जो कि मार्गी हो जाएंगे। 11 अक्टूबर से शनिदेव और 18 अक्टूबर से गुरु मार्गी हो जाएंगे, जो ये बताते हैं कि आपके जो व्यय बहुत अधिक हो रहा था, गलत कामों में खर्च हो रहा था किसी भी तरीके से, तो वहां पर भी कंट्रोल होता हुआ जो है, नियंत्रण लगता हुआ नजर आएगा, ये भी संभावना बनती है। साथ ही विदेश से लाभ हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, विदेश से लाभ हो सकता है। और थोड़ा सा शैया सुख में यहाँ पे, क्योंकि शनि का भी प्रभाव पूर्ण रूप से रहेगा, शैया सुख में कमी कह सकते हैं। और विपरीत, क्योंकि यहाँ पे नीच भंग राज्य गुरु भी बना रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं, कोई विपरीत स्थितियों के बाद शैया सुख प्राप्त हो रहा है, ये स्थिति कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं शैया सुख को लेकर भी संघर्ष जीवन में बनता हुआ दिखाई आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं गुरु 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डालेंगे, तो ये सलाह जो हमने आपको दी है वाणी को लेकर, ये भी काम कर जाएगी आपके जीवन में, और धन संचय के लिए भी संभावना अच्छी बन जाएगी। और परिवार को लेकर जो आपकी समस्या बनेगी, उसमें भी गुरु की दृष्टि अमृत समान आपको लाभ देने वाली रहेगी, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं पर देखिए थोड़ा सा संतान की बात करें, तो संतान भी इस माह के अंतर्गत अपने आप को
को थोड़ा कमजोर महसूस कर सकती है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए शनि की स्थिति देखें तो शनि षष्ठेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, अपने से द्वादश होकर स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत षष्ठम भाव में बैठे हैं। थोड़ा सेपरेशन जैसी स्थिति जो है वैवाहिक जीवन, और अब गुरु का भी प्रभाव मकर राशि में हो रहा है, तो इस माह से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन तो देखिए यहाँ पर समस्या बनती हुई दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन में व्यक्ति के सेपरेशन, फिजिकली सेपरेशन व्यक्ति का हो सकता है। देखिए ये मैंने सेपरेशन का पहले भी बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से होता है। जैसे अभी यहाँ पर योग बन रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंतर्गत भाई तलाक जैसी स्थिति लिख रही है तो वहां पर उस तरीके का सेपरेशन हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है, सब कुछ सही है, जन्म कुंडली सही है, ग्रह स्थिति सही है, दशा सही चल रही है, तो यहाँ पर सिर्फ हो सकता है कि व्यक्ति अपने काम के लिए जो है दूर देश वगैरह जा सकता है, प्रदेश जा सकता है, ये स्थिति कह सकते हैं, जिसके कारण एक सेपरेशन उसके कारण भी हो जाता है। या व्यक्ति किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है तो वो भी हम यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से सेपरेशन व्यक्ति का हो जाता है, वो आप समझ सकते हैं। ये स्थिति हो सकती है जब कुंडली के आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सही है। अन्यथा फिर वही लड़ाई झगड़े के कारण एक अलगाव, एक सेपरेशन जो हो जाता है, आपस में मतभेद के कारण हो जाता है, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही गुरु का प्रभाव जब चल रहा था थोड़ा सा आराम था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी संभावनाएं बनती है कि नेगेटिव चीजें यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, विवाह के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा समय यहाँ पर, और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो वहां पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो गुप्त विद्याओं का ज्ञान आपको दे सकती है, वहां से लाभ आपको प्राप्त करा सकती है। साथ ही आकस्मिक रूप से जो दुर्घटना होंगी उसको थोड़ा स्लो कर सकती हैं, वो यहाँ पर कह सकते हैं भूमिगत चीजों से लाभ आपको दिला सकते हैं। शनिदेव सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर डालेंगे, विदेश से तो लाभ करा देंगे, व्यय में भी कमी कराने वाले रहेंगे। अब इस समय यहाँ ध्यान दे। और शनि 10वीं दृष्टि जो कि कर्म दृष्टि होगी, वो छोटे भाई बहनों के लिए कर्म आपके करा सकते हैं, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। आस पड़ोस के लिए कुछ आपको जिम्मेदारी आपके जीवन में आ सकती है, वो कर्म आपको करने पड़ सकते हैं। साथ ही आपको पराक्रमी और अत्यंत मेहनती यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे, और काफी कठिन परिश्रम करा के आपको लाभ दिलाने वाले, आपको नौकरी दिलाने वाले, नौकरी से लाभ दिलाने वाले, नौकरी में प्रमोशन कराने वाले रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ बात करते हैं शुभ दिनों की, किस माह के अंतर्गत कौन से दिन शुभ रहेंगे। 2 से 5, 5 से 7, 11 से 13, 20 से 22 और 25 से 27 दिन आपके लिए शुभ हैं। इन दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य आपको करना है, आप कर सकते हैं। और अशुभ दिनों में 1 से 2, 13 से 15, 17 से 20 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। तो इस समय के अंतर्गत किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय लेने से बचेगा। आपके जीवन में रोग, रिपु, ऋण का संबंध, झगड़े का संबंध इस अशुभ दिनों में आ सकता है। मानसिक रूप से तनाव की स्थिति आपकी आ सकती है, आपका खर्च बहुत अधिक हो सकता है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ धोखा होने की संभावनाएं इस समय के अंतर्गत हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ यात्रा के योग्यों की बात करें, और यात्रा तो इस समय में 22 अक्टूबर, यहाँ पे 17 अक्टूबर के बाद तो होती हुई दिखाई देती ही है। और यहाँ पर देखिए अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल में 13 से 15, 17 से 22, 17 से 20 ये समय रह सकता है। अचानक से यात्रा के योग बन जाएं। और अगर आप स्पिरिचुअल वर्क के लिए करना चाहते हैं, धार्मिक रूप से यात्रा, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, 20 से 22 का प्लान करिएगा। और मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए बात करें, 15 से 17 का दिन रहेगा। हॉस्पिटल का संबंध आ सकता है 1 से 2 में, और हार्डवर्क के साथ एक यात्रा 7 से 9 का संबंध आ सकता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ जो अश्विन माह है वो 20 अक्टूबर तक रहेगा, और उसके बाद कार्तिक माह लग जाएगा 21 अक्टूबर से। पितृ अमावस्या इस माह के अंतर्गत, अमावस्या जो कि पितृ अमावस्या होगी वो 6 अक्टूबर की रहेगी। टाइमिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगे। दुर्गाष्टमी 13 अक्टूबर और दुर्गा नवमी 14 अक्टूबर की रहेगी। विजयदशमी दशहरा का दिन जो है 15 अक्टूबर का रहेगा। और शरद पूर्णिमा की हम बात करें 20 अक्टूबर 2021 की रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा आपके व्ययेश हैं। अगर आपका व्यय बहुत अधिक बढ़ रहा है, बहुत अधिक समस्याएं आपके जीवन में 12वें घर से संबंधित आपको जो है शय्या सुख नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगा रहे हैं, या फिर आपका संबंध किसी तरीके के बंधन से, जेल से संबंध बन रहा है, तो इस स्थिति में शरद पूर्णिमा का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। मतलब आप उस दिन, अच्छा मतलब कि आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 2021 को आप जो है, जब चंद्रमा की पूर्णिमा का दिन जो है, शरद पूर्णिमा का दिन है, इस दिन आप चंद्रमा की रोशनी में पूर्ण रूप से रोशनी इसकी लीजिएगा, काफी देर तक लीजिएगा। साथ ही इस रोशनी के अंतर्गत खीर बनाकर आप रखने से, उस रोशनी के अंतर्गत रखने से आप सुबह के समय उसको ग्रहण करिएगा। साथ ही आपके जो चंद्रमा से संबंधित मन जो पीड़ित हो रहा है, उसका संबंधित दोषों में मतलब शांति हो जाएगी। साथ ही आपके जो ये 12वें घर से संबंधित जो चंद्रमा के कारण जो है यहाँ पर थोड़ी समस्या आपके जीवन में बन रही, जो हमने समस्याएं बताई हैं, उनसे आपको थोड़ा शांति मिलती हुई नजर आएगी। खर्चा कम होता हुआ नजर आएगा, और धन की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी आराधना
शरद पूर्णिमा के दिन करने से काफ़ी अच्छी लक्ष्मी मतलब धन की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन में होती है, या फिर कह सकते हैं बरकत होती है। एक व्यक्ति होता है, देखिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वो 5,000 ही क्यों ना कमाता हो, अगर उसके जीवन में बरकत है तो उससे भी वो व्यक्ति काफ़ी उन्नति कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति हो सकता है लाख रुपये भी कमा रहा हो, उसका सारा पैसा ही बर्बाद होता जा रहा है, तो उससे भी उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। करवा चौथ की बात करें तो 24 अक्टूबर 2021 की रहेगी और होली अष्टमी जो कि 28 अक्टूबर 2021 की रहने वाली। टाइमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही उपाय की बात करें, क्या उपाय इस माह के अंतर्गत आपको करने चाहिए, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्यदेव को नित्य जल देना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ शुक्रवार के दिन करें और या फिर डेली भी कर सकते हैं। आपको जो है सूर्यास्त के बाद संध्या का जो है उस समय के अंतर्गत जो है संधि के समय जो होता है उस समय के अंतर्गत आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाइएगा। गुरु मंत्र का जाप आप करते रहिएगा। जिसके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत समस्याएं चल रही हैं उनको गुरु मंत्र का जाप अवश्य करना है और जो है यहाँ पर ये और साथ ही शिवलिंग पर जल अवश्य आपको चढ़ाते रहना है। साथ ही इस माह के अंतर्गत मसालेदार भोजन का आपको परहेज करना है, उसको करने से बचेगा, क्योंकि आप जब आप मसालेदार भोजन करेंगे आपके अंदर ज़्यादा गर्माई रहेगी और जो है फिर आपके अंदर क्रोध भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आप कुछ गलत बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पर आपकी एक समस्या बन सकती है। तो थोड़ा सा खान पान पर जो है सात्विक भोजन पर आपको ध्यान देना है कि सात्विक भोजन करिएगा, जो है किसी भी तरीके का राजसिक या तामसिक भोजन करने से आपको बचेगा। ये यहाँ पर हम आपको बताते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।